नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे और आपको लेकर चलते हैं जो है समाकलन का जो है प्रश्नावली जो है 7.3। इस चैप्टर में जो है सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके जो है क्या किया जाएगा, इस चैप्टर को जो है सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर के अंतर्गत ये टॉपिक आता है कि इसमें जो है समाकलन करना जो है सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके। तो आज हम 7.3 के जो भी सवाल हैं उन सवाल को समझेंगे और जितने भी इसके फार्मूले आएंगे इसमें बीच में वो सब आपको हम बताते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए विलंब न करते हुए हम क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। देखिए, आपके पास किताब होगी तो आप किताब में देखिए क्या कह रहा है। देखिए, सबसे पहला जो इसमें कह रहा है 1 से 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, कर रहा है समाकलन साइन स्क्वायर 2x + 5। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा देखिए ध्यान से। चूंकि हमको एक चीज़ पता है, यहाँ पे हम पहले ही फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। जो भी फार्मूला यूज होगा हम लिख देंगे। चूंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, ये होता है 1 - cos 2a अपान में क्या होता है, 2 होता है। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये फार्मूला है। अब इसको हम कैसे लगाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे समाकलन का चिन्ह और ये हो जाएगा। हम क्या इसी तरह इसको लिख सकते हैं, तो आप ये देखिए ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो इसमें तो 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 कर लीजिए, 1/2। उसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, समाकलन का चिन्ह, चलिए ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद से क्या हम करेंगे, 1 - cos 2a है तो cos 2, और उसके बाद से a की जगह पे यहाँ क्या है 2x + 5 है। क्या है 2x + 5 है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये वाला ब्रैकेट लगा लीजिएगा और ये क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट से ये क्लोज हो जाएगा और ये हो जाएगा dx, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। ये 1/2 है, ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए इसमें 1/2 ऑलरेडी है तो 1/2 को हम बाहर कर लिए हैं। बचा ये 1 - cos 2 है, तो 1 - cos 2 और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यानी a इसको माना गया, तो a की जगह क्या है 2x + 5 है, तो इसी को हम क्या किए इसके जगह पे पुट कर दिए, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कर लीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बचेगा, 1 - cos, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4x प्लस ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा dx। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे, ठीक है। चूंकि 4x + 10 = t लेने पर, अब बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4dx = dt। तो dx बराबर यदि हम लें तो dt अपन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने सवाल में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेंगे। समाकलन ये हो जाएगा 1 - cos t और ये हो जाएगा dx की जगह पे हो जाएगा dt/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, वो इसमें से 1/4 बाहर हो जाएगा, 1/2 और 1/4 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा समाकलन 1 - cos t और ये हो जाएगा dt। अब हम आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8। अब हम क्या करेंगे, इस 1/8 का हम अलग अलग समाकलन कर देंगे, 1 dx, फिर हो जाएगा 1/8 समाकलन cos t और ये हो जाएगा dt। अब क्या हो जाएगा, 1/8, 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है, 1/8
कॉस टी का समाकलन क्या होता है, कॉस टी का समाकलन क्या होता है, तो कहेंगे माइनस में होता है, सॉरी साइन होता है, साइन टी हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ये एक्स बाई 8 हो जाएगा 1/8 हो जाएगा साइन, और टी को क्या माने थे 4x प्लस 10, और ये हो जाएगा प्लस सी। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। था इजी, काफ़ी इजी था, कुछ सवाल में कोई दम नहीं था। ठीक है, बस केवल अगर आपको अच्छा खासा अगर ढंग है तो आप सवाल को क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, साइन 3x cos 4x, इसी का क्या करना है समाकलन, तो हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और dx लगा देंगे। ठीक है, अच्छा चलिए हम जो है इसको लगाएंगे जो है ब्लैक से, और जो फार्मूले आएंगे उनको हम ब्रैकेट में कर देंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा, या इसको हम ब्रैकेट में ही कर देंगे। ठीक है, इससे आपको अच्छा रहेगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये हो जाएगा समाकलन साइन 3x cos 4x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे। क्या फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे हम पहले ही यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। ठीक है, ये हम फार्मूला यूज करेंगे 2 cos a इंटू cos b का, और इसके बराबर क्या होता है साइन a प्लस बी, और फिर होता है साइन a माइनस बी। ये होता है फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूला को हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं, यानी यही फार्मूला होता है। हम फार्मूला इसी का यूज करेंगे सवाल में। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देख रहे हैं कि इसमें हम 2 लगाएंगे। ठीक है, या हम कह सकते हैं इस 2 को अगर नीचे हम लेके चले आए तो कास ए इंटू कास बी इस तरह से बन जाएगा। देखिए अगर इस 2 को अगर इसके नीचे लेके चले आए तो कास ए, ठीक है, कास बी बन जाएगा फार्मूला। एक मिनट रुक जाइएगा, सवाल में नहीं गलती हो गया का, एक मिनट, यहाँ साइन रहेगा, यहाँ साइन रहेगा। ठीक है, साइन रहेगा, और यहाँ पे बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये देखिए ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कास, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं क्या, इसमें जो 2 आएगा उस 2 को हम क्या कर देंगे, नीचे आएगा तो इस 2 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये जो साइन ए इंटू कास बी है, यानी कि ये बन गया आपका बिल्कुल इस रूप में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, एक बार इसको जोड़ सकते हैं साइन के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा एक बार 3x प्लस 4x हो जाएगा, और ये माइनस एक बार जो है क्या हो जाएगा 4x माइनस 3x हो जाएगा। देखिए इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको भी कर देते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, और इसको हम dx कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1/2, अब अलग अलग समाकलन कर लेते हैं। ये हो जाएगा साइन 4x 3x, इसको एक साथ कर लेते हैं dx, फिर 1/2, फिर समाकलन साइन 4x माइनस 3x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, ये 1/2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन 7x dx, ये हो जाएगा 1/2 साइन x, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अब इसका हम समाकलन करेंगे 1/2। अब आपको पता है कि जो x का गुणांक होता है वो नीचे आ जाता है, तो 1/7 हो जाएगा। उसके बाद से साइन 7x का अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा समाकलन, इसका समाकलन करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में cos 7x। ठीक है, माइनस 1/2, इसमें तो कुछ गुणांक है ये नहीं है, तो सीधे सीधे साइन को चेंज कर देंगे तो किस में हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस में cos x हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस c। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा माइनस में कास 7x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कास x प्लस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल बहुत ही इजी था। ठीक है, सवाल क्या था, काफ़ी इजी था। बस आप फार्मूला देखते चलिए, आपको चीज़ें अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग तीसरा देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके अपने बुक में होगा। आगे है काश 2x काश 4x फिर काश 6x, ये सवाल है। समाकलन काश 2x काश 4x काश 6x और ये dx, इसे को क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हम 4x को काश 2x को एक साथ ले लेते हैं फार्मूले पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सूत्र। अभी हम लोग किसका सूत्र देखे हैं, 2 काश a काश b का सूत्र क्या होता है, ये होता है साइन, एक काश में होता है। ठीक है, काश a प्लस b होता है और फिर माइनस में काश a माइनस b होता है। ठीक है, आप फार्मूला लगा लेंगे यहाँ पे, या आप देख लीजिए इसी को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं काश a इंटू काश b, ये दो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा काश a प्लस b माइनस काश a माइनस b अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सूत्र था, अब हम इसी पे लगाएंगे, यानी इसको और इसको इसी तरह से मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा समाकलन, इसको हम इसी रूप में लिख सकते हैं, यानी कि एक बार कह सकते हैं काश 4x प्लस 2x माइनस काश 4x माइनस 2x अपान में क्या हो जाएगा 2। समझते चलिएगा, काफ़ी इजी है ये। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें का ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है तो आगे लिखेंगे, तो थोड़ा सा नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 1/2 को कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा काश 6x माइनस में काश 2x और इसके बाहर क्या बचा हुआ है काश 6x है, काश 6x और ये हो जाएगा dx। यहाँ तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए फिर। अरे देखिए गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए आगे क्या करेंगे हम लोग 1/2, अब इसका गुणा इसमें कर लीजिए, तो काश स्क्वायर काश 6x में काश 6x का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा काश स्क्वायर 6x माइनस, इसका गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा काश इसका 6x इंटू में काश 2x। अब कुछ लोग इसको 12 कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज़ तो गलत हो गया है, यहाँ पे जो यहाँ पे 2x होगा यहाँ 4x होगा, यहाँ 2 होगा यहाँ 4 होगा, घटेगा तो माइनस में आएगा और ये माइनस इसको क्या बना देगा प्लस बना देगा। चलिए अब ठीक है, अब फिर हम पुनः इसी फार्मूले का यूज करेंगे, यहाँ पे फिर इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो फिर इसमें अगर यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा काश स्क्वायर 6x, अब फिर यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 फिर बार आ जाएगा। ठीक है, यानी हम ऐसे कर सकते हैं,
फिर इसको फार्मूला लगाएंगे इसी तरह से, तो क्या हो जाएगा, ये एक बार जोड़ देंगे वो घटा देंगे तो ये हो जाएगा cos 8x। अब फिर घटेगा तो क्या हो जाएगा, cos 4x हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें का 1/2 था वो 1/2 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा dx। आगे देखिए 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ये होता है 1 प्लस कास, ये हो जाएगा 12x। ठीक है, ये इसका फार्मूला केवल इसका लिखे हैं। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, ये हो जाएगा cos 8x प्लस में ये हो जाएगा cos 4x। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और dx। अब देखिए क्या करेंगे, अलग अलग कर लीजिए समाकलन। 1/4 ये हो जाएगा समाकलन dx, 1/4 समाकलन cos 12x dx, फिर प्लस 1/4 समाकलन cos 8x। ठीक है, dx, उसके बाद से समाकलन cos 4x और ये dx 1/4। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब आप इसका समाकलन कर लेंगे अलग अलग, तो ये हो जाएगा 1/4, सबको बाहर कर लिए, 1/4 को बाहर कर लिए। ठीक है, आपको केवल दिखा रहे हैं। इसका हो जाएगा x, इसका हो जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, और कास को चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 12x और नीचे 12 उतर जाएगा। अब फिर प्लस में 1/4 तो 12 ये है, ये हो जाएगा कास का, फिर साइन ये हो जाएगा 8x और जो x का गुणांक वो नीचे उतर जाएगा। फिर ये 1/4 बाहर लेकर लिए हैं, फिर ये है ये भी हो जाएगा साइन 4x अपन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप प्लस में क्या कर देंगे, हम लोग सी कर देंगे, बस हो गया। यही आपका इसका करेक्ट आंसर है। हाँ, थोड़ा सा देखिए सवाल थोड़ा सा कह सकते हैं कि गोज दिए हैं ज़्यादा, थोड़ा फिर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है साइन क्यूब 2x + 1। ठीक है, अब ये देखिए कैसे सवाल सॉल्व होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग लगाएंगे समाकलन का चिन्ह, ये हो जाएगा साइन क्यूब और ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, अब आगे देखिए समाकलन, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या करेंगे हम इसको देखिए साइन क्यूब ऐसा है ना, तो इसको हम एक बार लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 dx, इसको भी dx, यानी हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ 1 बार है तो 3 बार हो जाएगा, फिर यानी हमको यही मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे यहाँ पे हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो सूत्र क्या है, चूँकि वो सूत्र है वो आपका ये है साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, ये होता है 1 - cos स्क्वायर x होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र से। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसी को यूज करेंगे, क्या हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा 1 - ध्यान दीजिएगा 1 - cos स्क्वायर, यहाँ x की जगह क्या है 2x + 1, तो 2x + 1 इंटू में फिर क्या है, ये है साइन 2x +
1 और ये हो जाएगा dx। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, माना, ठीक है, cos 2x + 1 बराबर t। ध्यान दीजिएगा, पहली बात, एक बार तो हम पूरे का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस बार एक बार पूरे का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ये sin 2x + 1 इंटू, अब 2x + 1 का करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा ये सिर्फ 2 और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। अगर dx बराबर लें तो क्या हो जाएगा, dx बराबर लें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, dx बराबर लें तो ये हो जाएगा dt/2 और ये हो जाएगा माइनस में sin 2x + 1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब इसी को हम पुट करेंगे सवाल में, ठीक है, ये हो जाएगा समाकलन 1 माइनस ये हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट में इंटू ये sin 2x + 1 इंटू dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, अगर देखें तो यहाँ से dx बराबर लें तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, dx बराबर लें तो ये हो जाएगा dt/ माइनस sin 2x + 1 इंटू 2। तो क्या हम यही चीज़ जो है यहाँ पे ये जो चीज़ लिखे हैं, क्या हम इसको उठा के यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, dt/ क्या हो जाएगा, ये माइनस sin 2x + 1 और ये हो जाएगा 2, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस में ये 2 है तो ये 1/2 को बाहर कर लेंगे हम लोग सीधे और ये हो जाएगा 1 माइनस t का स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। अब हम क्या करेंगे, इनका अलग अलग समाकलन कर देंगे, -1/2 1 dt, ठीक है, और उसके बाद से 1/2 समाकलन t² और ये dt। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस में 1/2 इसका तो हो जाएगा t सीधे और ये हो जाएगा 1/2 और इसमें पावर 3 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा प्लस c, ठीक है, ये हो जाएगा -1/2। t का मतलब हम लोग क्या माने थे, t को हम लोग माने थे cos 2x + 1 माइनस 1/6 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos³ 2x + 1 प्लस c। ये क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ माइनस था, इस माइनस का गुणा अंदर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और इसका ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, उम्मीद है कि ये जो चौथा क्वेश्चन था आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, sin³ x cos³ x, ठीक है। अब इसका हमको समाकलन करना है, कैसे करेंगे देखिए, ये हो जाएगा sin³ x cos³ x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, हम sin³ x को क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं sin² x, ठीक है, cos³ x इंटू फिर एक बार हम लिख सकते हैं sin x, जैसे अभी पीछे सवाल इसमें किए हैं, ठीक है। इतना हम लोग कर सकते हैं। फिर वही सर्व समीकरण का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं 1 माइनस cos² x और ये हो जाएगा फिर cos³ x, फिर हो जाएगा ये sin x और ये हो जाएगा dx। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चूंकि अब यहाँ मानने वाला काम करेंगे, cos x बराबर t मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में sin x dx
डी टी, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपान माइनस में साइन एक्स, ये हो जाएगा। इसलिए अब इस सवाल में पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये हो जाएगा समाकलन 1 माइनस, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। काश ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा इंटू साइन एक्स को रहने दीजिए, और डी एक्स जगह लिख सकते हैं डी टी अपान में माइनस में साइन एक्स, इससे क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब समाकलन का चिन्ह, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और फिर इसमें इसका गुणा कर दीजिए, पावर 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी, इसका माइनस बाहर कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा अलग अलग समाकलन, डी टी समाकलन टी की पावर 5 डी टी, माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। काफ़ी इजी सवाल है, बस ध्यान समझिएगा। अब इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें भी एक ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा, ठीक है। अब टी की वैल्यू को रख लीजिए, क्या था, तो ये हो जाएगा कास एक्स अपान 4, ये हो जाएगा कास 6x 6 प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कक्षा 11 का अगर बढ़िया से आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो आप इस सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x, ठीक है, ये सवाल है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, समाकलन साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को एक साथ ले लेंगे, यानी कि जैसे भी आपको फार्मूला हम बताए थे जस्ट वही काम करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप कह सकते हैं इसमें 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई मान में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड है 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 का जो डिवाइड है इसमें हम केवल इस दोनों के साथ ले रहे हैं 2 को, तो ये 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, इनको एक साथ ले लिए हैं, और साइन 3x को हम छोड़ दे रहे हैं dx के साथ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए 1/2। अब आपको पता है कि इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, अभी आपको हम पीछे बताए भी हैं क्या होता है, ये होता है काश में एक बार माइनस, ठीक है। क्या होता है, काश में एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, तो क्या हो जाएगा, एक बार घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x में से, तो ये 2x माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस का चिन्ह, फिर एक बार ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा काश 2x प्लस x, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, और फिर ब्रैकेट के बाहर है साइन 3x, और ये है dx, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा काश x, और ये हो जाएगा काश 3x, और ये हो जाएगा साइन 3x, और ये हो जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम लोग सवाल में क्या करेंगे, पहली बात तो ये है कि हम इसमें गुणा कर लेते हैं, पहले उसको सही कर लेते हैं सवाल को, हम इसको इसके साथ गुणा कर लेते हैं, 1/2, ये हो जाएगा काश x साइन 3x
माइनस कास 3x इंटू साइन 3x और इस पूरे के साथ dx हो जाएगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, बिना किए आपसे नहीं होगा। ठीक है, अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/2 तो 2 से गुणा कर देंगे। अब जब 2 का होगा तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 cos x साइन 3x माइनस 2 cos 3x इंटू साइन 3x और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और लगा देंगे dx। देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही आपको अच्छे से इसको समझना होगा। नहीं समझेंगे तो फिर जल्दी आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम फिर फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, और फिर फार्मूला लगाएंगे तब जाके काम होगा। तो एक बार इसको लिख लेते हैं, 1/4 हो जाएगा और ये समाकलन 2 cos x इंटू साइन 3x और यह है 2 cos 3x इंटू साइन 3x और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, सही है। आगे देखिए, जो फार्मूला यूज करेंगे वो कौन सा फार्मूला है, वो आपको फार्मूला पता होगा। चूँकि 2 साइन a इंटू कास b बराबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये होता है साइन a प्लस b और ये होता है साइन a माइनस b ब्रैकेट क्लोज। इसी फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे, सवाल में यूज करेंगे। तो 1/4 समाकलन, क्या हम लिख सकते हैं इस रूप में। इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको हम साइन a माने हैं, इसको b माने हैं। ठीक है, तो एक बार जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4x आ जाएगा। ठीक, फिर प्लस का चिन्ह, इसमें a किसको माने हम लोग, a इसको माने हैं, तो घटेगा तो क्या आ जाएगा, साइन 2x। ध्यान दीजिएगा, बिना ध्यान दिए सवाल नहीं लगेगा आपसे। माइनस, अब इसमें वही काम, फिर इसको a इसको b जोड़ेंगे तो एक बार क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा साइन 6x। लेकिन जैसे हम एक बार घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा dx। क्लियर है? बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हो जाएगा 1/4। अब अलग अलग समाकलन कर दीजिए, साइन 4x dx, फिर प्लस 1/4 समाकलन 2x dx, फिर समाकलन साइन 6x dx, 1/4 इसमें भी कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 बार ये हो जाएगा। और उसके बाद से साइन 4x का करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन 4x चेंज होता है आपका किस में, माइनस में। ठीक है, ये माइनस में कास हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस में 4x हो जाएगा। फिर उसी तरह से इसका करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर इसमें का 2 नीचे आ जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस में 2x। फिर ये माइनस है, 1/4 है, फिर इसमें का 6 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में cos 6x प्लस c। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4 चौको 16 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 चौको 16 हो जाएगा, माइनस में cos 4x, फिर माइनस में 1/8 हो जाएगा cos 2x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा
24, ये हो जाएगा cos 6x प्लस c। ठीक है, अब चाहे तो पूरे में माइनस से गुणा कर दीजिए। ठीक है, पूरे में माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इस प्रकार से ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर चिन्हों को अच्छे से ध्यान देंगे तो सवाल लग जाएगा, नहीं ध्यान देंगे तो सवाल नहीं लगने वाला है आपसे। ठीक है, ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है आप कह सकते हैं इस 7.3 में जो है हम लोग केवल आज 6 क्वेश्चन देखे हैं, 1 से 6 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आगे और क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।